नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। कौसाम्बी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, काटा संख्या 524 वनाधिकारियों की उदासीनता की मिसाल। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन पर खुलेआम अवैध कब्जा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं तहसील सिराथू के ग्राम देवकरपुर की, जहां गाटा संख्या 524 पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला जनपद कौशाम्बी के तहसील सिराथू अंतर्गत ग्राम देवकरपुर का है। यहां गाटा संख्या 524 पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस अवैध कब्जे की जानकारी लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और यहां तक कि जिलाधिकारी तक को लिखित और मौखिक रूप से दी जा चुकी है। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि दीपक पंडा, राम आश्रय मौर्य सहित समस्त ग्रामवासियों ने कई बार शिकायतें की, प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन हर बार इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कब्जा न सिर्फ रोका नहीं गया, बल्कि दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कर्मचारियों व अधिकारियों की मौन सहमति या लापरवाही साफ नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो सरकारी जमीन को बचाया जा सकता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अतिक्रमण स्थायी रूप से लेने की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रशासन को पूरी जानकारी है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए? यह मामला पूरी तरह से जांच का विषय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन जागता है या फिर ग्राम देवकरपुर का यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। सरकारी जमीन की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? कोर्ट से बेदखली का ऑर्डर भी हो चुका है, शासन द्वारा नोटिस भी चस्पा हो चुका है, फिर भी अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा। न्यायालय तहसीलदार के द्वारा बेदखली का आदेश के बावजूद भी आज दिनांक तक नहीं हटाया गया अतिक्रमण, जबकि नोटिस भी चस्पा किया गया है। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। जी, हमारे गांव के बगल में हमारे घर से थोड़ी दूर पर जीएस का ज़मीन है, जो कि 524 में है, और वो सत्ता की हनक से आज तक वहां पर अतिक्रमण फैला हुआ है और अवैध कब्जा करके उसमें प्लाटिंग के रूप में उसे बेच रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो आज की डेट में सरकार के कब्जे में लेकर के 524 की ज़मीन, करोड़ों की संपत्ति की ज़मीन है। अगर उसमें प्लाटिंग करके उसे को बेच करके और दबंग लोग अपना बढ़िया अच्छा खासा मकान बना रहे हैं, और ग्राम देवकरपुर में बीच चौराहे की ज़मीन है। कब्जा कौन कौन किए हैं? इसकी शिकायतें आपने कहाँ की हैं? राम गणेश, राम नरेश और कई अन्य लोग वहाँ पर कब्जा करके पूरी तरह घर बना चुके हैं, जो कि जीएस की ज़मीन और बहुत कीमती ज़मीन है। क्या नाम आपका? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? देवकरपुर। 24 भूमि है ग्राम देवकरपुर में। ये जो है धांधले गर्दी से इसको जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं। ये जो भूमाफिया लोग हैं, हम ये निस्तारण चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जितनी भी ज़मीन है 2 बीघे 4 विषय का, इसे जो है खाली कराया जाए और इसमें सरकारी आवंटन प्राप्त किया जाए। तो हम तो 524 में ये कहना चाहते हैं कि 524 को पूरी तरह से खाली कराया जाए। जो भी बंजर भूमि है उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर के सीएससी या हॉस्पिटल या मरघट जो भी बनवाना चाहती है वो बनवा सकते हैं। कब्जा धारक है कौन? कब्जा वहाँ पर कई मकान बने हुए हैं, जो कि राम गणेश और कई मौर्य परिवार के जो है वहाँ पर मकान बने हुए हैं। उनके घर में सर्विस भी है। और जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले आपने शिकायतें की थी, क्या आश्वासन मिले थे? हमने एसडीएम के पास शिकायत किया है और डीएम के पास भी दिया शिकायत, अभी तक इसका कोई कार्रवाई का हल नहीं निकला। क्या मांग चाहते हैं? हम ये मांग चाहते हैं कि इसको ज़मीन को पूरी तरह से खाली कराया जाए। क्या नाम है? दीपक कुमार। मामला हमारा है 530, 524, 528, 531 कुसुम देवी व राम नरेश मास्टर साहब, जिसमें अवैध रूप से जीएस के ज़मीन में निर्माण है और प्लस पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, जिस कारण इन्होंने अवैध रूप से कुछ पट्टा यानी अनलीगल तरीके से करवाया गया है, जिसमें हमारी भी कुछ गुंजाइशें हैं कि बच्चों को खेल कूद का मैदान, जैसे पूर्व में हमारे गांधी चबूतरा था,
जो आज वर्तमान में उसका नामो निशान नहीं है मौके वारदात पे, उस सारी ज़मीनों पे अवैध रूप से निर्माण हो चुका है। जीएस की गवर्नमेंट से यही निवेदन है, सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि इस पे कार्रवाई की जाए और इसको मौके वारदात पर निरीक्षण करके अगर गलत है तो इनको ध्वस्तीकरण करके इसमें खेलकूद, बच्चों का मैदान, गांधी चबूतरा इत्यादि सामग्री तैयार की जाए। कब्जा उस पर किस किस का है? कब्जा है इसमें राम नरेश, राम गणेश और अन्य लोगों का भी इसमें अवैध कब्जा है, जिसमें हमारा इसमें पेड़ और कब्रिस्तान भी मौजूद है मौके वारदात के। आज आपने शिकायत की, क्या आश्वासन मिले आपको? तो हमने आज शिकायत की है, तो इन्होंने ये दिया गया आश्वासन कि हम इसके विषय में जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोनू पंडा, ग्राम शावा देवखरपुर निवासी हूँ। सिराथू तहसील है, थाना मंझनपुर है। ठीक। और बाकी इस चीज़ों पे अगर हमको रास्ते बीच फैमिली में भी कोई भी तरीके से, क्योंकि हम बाहुल क्षेत्र से नहीं हैं और बाकी सामने विपक्ष पार्टी बाहुल है, अगर कोई तरीके का ऑब्जेक्शन, कोई तरीके का हमारे साथ कुछ चीज़ की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं, जिनका हम विरोध कर रहे हैं वो स्वयं हैं। मेरा नाम मोनू पंडा, मैं ग्राम सभा देवखरपुर का निवासी हूँ। मेरा मामला ये है, मैं समाधान दिवस में आया, लिखित प्रमाण पत्र दिया, जो 524 बेशकीमती ज़मीन करीब वर्तमान में उसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ के क्रम समथिंग है। विकास के क्षेत्र में उसमें यदि उस ज़मीन को खाली करके पुनः निर्माण सरकारी मकान यानी दुकानें गरीबों के लिए अलाट हो जाएगी तो उससे हमारे देश का और हमारे गांव का विकास ही बढ़ेगा। जिसमें अवैध रूप से उस ज़मीन में ना ही कोई पट्टा है, ना आज भी वो नक्शे में अगर भूखंड संख्या निकाली जाती है तो जीएस की ज़मीन शो कर रही है, जिससे कि उस ज़मीन को अवैध रूप से प्लाटिंग करके उसको बेचा भी जा रहा है और लोग बेच करके, और अन्य लोग भी उस पर अवैध कब्जा कर रखे हुए हैं। कौन कौन कब्जा कर रहे हैं? राम गणेश हैं, राम नरेश हैं, जो कि वह इनके पूर्व में भी घर में सरकारी सर्विस, एक भाई आर्मी में पोस्टिंग है और सेकंड पायदान पे उनका पुत्र पुलिस बल से पोस्टिंग है, दरोगा की पोस्ट पे। इसकी शिकायतें आपने क्या किया, क्या आश्वासन मिला? इसका शिकायत हमने समाधान दिवस पे दी है, तो इन्होंने लिखित प्रमाण पर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय को भी शिकायत दिया गया है, एसडीएम साहब को भी लिखित प्रमाण दिए गए हैं, डीएम साहब को भी दिया गया है, सरकारी पोर्टल IGRS भी किया गया, जिससे अभी तक आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। बाकी हमारे गांव में चस्पा कई बार लग चुके हैं, जो कि सरकार की तरफ से कानून गो, नेकपाल, ये सारे लोगों के मिली भगत से वो चस्पा लगता तो है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, खाली उसको कागजी कार्रवाई में देख करके तब्दील कर दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू पंडा है, मैं ग्राम सभा देवखरपुर का निवासी, मूल निवासी हूँ। जब हम लोग आए हैं तहसील और काफ़ी दिन से 1995 से परेशान हैं। ये भूमाफिया हैं, ये काश्तकार भी हैं, ये वेतन भोगी हैं। ये वर्तमान में भूतपूर्व प्रधान रह चुकी है कुसुमा देवी, और साहब ये अन्य लोगों के हाथ जो है गांव समाज की ज़मीन को जबर मान लो कब्जा दिला दिया और सब उसमें कब्जा करके मकान बना चुके हैं। वही अपनी ज़मीन जो है 80,000 90,000 को फुट बेच भी रहे हैं, पट्टे की ज़मीन। और ये जो है खुद 528, 530 और 531, 524 इनको ज़बरदस्ती का मान लो कब्जाएँ हैं, परिवार भर खुद। और उसमें हमारे पूर्वजों के 300 वर्ष के पेड़ खड़े हैं, जिसमें पंडा लोग हैं हमारे गांव के, उनकी कब्रिस्तान है, उनके भी पेड़ खड़े हैं। लालता महाजन, अंबिका महाजन, लखन लाल और हरबंश कुमार, उनके सबके पेड़ उसमें खड़े हैं। वो पुरानी ज़मीन है, उसको कहते हैं कि ये ज्योति बोई जा रही है। डीएम साहब ने खारिज भी कर दिया था, लोकेश डीएम साहब थे उस समय से खारिज है। और साहब ये ज़बरदस्ती नंबर का फेर बदल कर दिया साहब, जिसमें मुकदमा लड़ा 530 का। आज वो नंबर बता भी नहीं रहा कि ये 530 यहाँ पर है।
तो इसीलिए साहब उसको हम काश की जमीन दिखाई गई। हाँ, वो राजस्व की जमीन का ये जो शोषण किया है और शोषण करके कुछ पैसा भी काफी कमा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि सरकार से कि हमारा जो है वहाँ की उनकी जांच कर करके और इन लोगों पर कार्रवाई और इनको दंडित किया जाए, क्योंकि मेरा भाई 1 महीना बेगुनाह जेल काटा है और ये लोग धमकी देते हैं कि अगर तुम हमारी कोई शिकायत किया तो तुमको मान लो हड़ताल से। कौन लोग धमकी देते हैं? अरे वो में राम गणेश हैं और राम नरेश की तो खत्म हो गए, उनके लड़का है बबलू है और एक और है पन्नू जी के भाई। 524